हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी। काफ़ी ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा चॉइस का सब्जेक्ट है। इंग्लिश फ्लुएंसी आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 4 ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्लस जो आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको लेकर आए हैं। हम ऑलरेडी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं आपके इस बार के एग्जाम में। ठीक है, आज की वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उनके आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, मतलब कि आंसर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, किस तरीके से लिखी जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको यहाँ पे आंसर के रिगार्डिंग एक एक चीज़ पता चलेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी अगर लेंथी हो जाए तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा फॉर फॉर्मेट की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पिछले 4 बार के हमने क्वेश्चन पेपर निकाले, उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करें इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डायरी राइटिंग के रिलेटेड। ठीक है, डायरी राइटिंग का मैं आपको फॉर्मेट बताता हुआ चलूंगा। टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, आप लोग पॉज करके इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पहला आपका जो टॉपिक है वो डायरी राइटिंग से है। आपका क्वेश्चन एक दिया गया था कि यू गॉट लकी चांस टू मीट योर फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार एंड प्ले अ फ्यू राउंड विद देम, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इन 300 to 400 वर्ड्स। आप क्या है, आपको एक चांस मिला किसके साथ, आपको अपने एक फेवरेट जो स्पोर्ट्स स्टार है, ठीक है, मतलब खेल के काफ़ी बड़े आपके जो फेवरेट स्टार हैं उससे मिलने का मौका मिला और कुछ राउंड खेलने का मौका मिला उनकी गेम का। जैसे आप अगर क्रिकेट के फ़ैन हो तो कुछ ओवर खेलने का मौका मिला, अगर आप बैडमिंटन के फ़ैन है तो आपको हो सकता है कुछ राउंड खेलने का मौका मिला। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक डायरी राइटिंग में डिस्क्राइब करना है पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरीके से, सबसे आप पहले आप लिखेंगे डेट। डेट के बाद लिखेंगे आप लोग टाइम, जैसे कि आप रात को 10:30 बजे लिख रहे हैं अपनी डायरी, तो रात को 10:30 बजे। ठीक है, डेट क्या है, 12 अगस्त 2025, ये पिछले साल की कोई भी रैंडम डेट, या तो आप अपने एग्जाम की डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेस यहाँ पे दे दी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, चाहे तो आप जिस जगह पे की डायरी राइटिंग रिलेटेड चीज़ें आप लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप डियर डायरी। डियर डायरी लिख देंगे, उसके बाद आप अपनी डायरी लिखेंगे। देखिए ये हमने लिखी है डायरी राइटिंग का एक एक्सपीरियंस आपके जो है फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार के साथ मिलने के बाद। ठीक है, उनका चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या करा। तो जैसे कि यहाँ पे टुडे was one of my most exciting day most exciting and unforgettable days in my life. I still cannot believe that I got a lucky chance to meet my favorite sports star, and even play few rounds with them. I have always admired this player for their hard work, discipline, and calm attitude on the field. Meeting them in real life felt like a ड्रीम। तो ये हो जाता है, हम थोड़ा सा जो है बता रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कि हमारी डायरी राइटिंग किस बारे में है। पहले पैराग्राफ में हमने ये बता दिया आपको। ठीक है, कि भाई क्या है कि भाई मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार से मिला, उसके बाद मैंने भाई उनके साथ कुछ राउंड्स खेले, मेरे लिए ये दिन जो था बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग था। तो इस तरह से फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि चीज़ें किस हिसाब से हुई। ठीक है, यहाँ पे तो शायद हमने जो है उनका नाम नहीं लिखा है किसी स्पोर्ट्स स्टार का, तो आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग विराट कोहली के साथ आपको आपके कॉलेज में एक मिलने का मौका मिला, आपने कुछ ओवर उनके साथ खेले, तो ये सब आप चीज़ें अपनी डायरी राइटिंग में बता सकते हैं। तो इस हिसाब से आप डायरी राइटिंग की पूरी फॉर्मेट लिखेंगे। कभी भी जो टॉपिक है वो सेम नहीं आते हैं, टॉपिक डिफरेंट आते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। जैसे कि आपका डायरी राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, टॉपिक अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है डायरी राइटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे हमने और चीज़ें बताई, आप प्लीज़ इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, हम कवर अप नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट रिलेटेड चीज़ें जरूर बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपका लास्ट पैराग्राफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आखिर में गुड नाइट डायरी। तो ये आपकी डायरी राइटिंग का एक फॉर्मेट है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि भाई आपको डायरी राइटिंग लिखनी है 150 शब्दों की, और आपको क्या मिला है, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है आपके अपने कॉलेज में। तो आप अपनी फीलिंग जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी डायरी राइटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई आपने डेट लिख दी, आपने टाइम लिख दिया, उसके बाद आप, मैंने यहाँ पे हमने प्लेस नहीं लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे प्लेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी डायरी राइटिंग लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बताऊँ, टुडे आई रिसीव्ड द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन माई कॉलेज एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड। When my name was announced on the stage, I was shocked. For a second, I never expected it, even though I worked hard.
द होल ईयर। ठीक है, तो ये हमने बताया कि भाई मेरा जो आज मेरे को कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, मेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मैं प्राउड था खुद के ऊपर। ठीक है, जब मेरा नाम स्टेज पे अनाउंस किया गया तो एक टाइम के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने क्या करा है, मैंने पूरे साल लगकर काम करा है, तो ये आपने बताया। ठीक है, एज आई वॉक टूवर्ड द स्टेज, जब मैं स्टेज की तरफ बढ़ा, माई हैंड्स वर शेकिंग एंड माई हार्ट वॉज फुल ऑफ इमोशन, मेरे हाथ जो थे वो कपकपा रहे थे और मेरा जो दिल था, मतलब जो हार्ट है वो फुल ऑफ इमोशन था, भावनाओं से भरा हुआ था। माई टीचर स्माइल्ड एट मी एंड माई फ्रेंड क्लैप्ड लाउडली, फिर मेरा टीचर ने मेरे को देखा और मुस्कुराया, और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने तालियां बजाई बहुत तेज से। व्हेन आई रिसीव्ड द ट्रॉफी, जब मेरे को ट्रॉफी मिली, आई फील लाइक माई एफर्ट्स एंड हैड फाइनली बिकम मीनिंगफुल, जब मेरे को ट्रॉफी मिली तो मेरे को लगा, मेरे को फील हुआ कि जो मैंने एफर्ट्स किए थे, जो मैंने मेहनत करी थी, वो क्या है, वो मीनिंगफुल है, वो जाया नहीं गई, मेरे को मेरी जो मेहनत है उसका फल मिला, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा। दिस अवार्ड इज नॉट ओनली प्राइज, ये जो अवार्ड है ये बस प्राइज नहीं है, बट ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इट हैज़ मोटिवेटेड मी टू स्टे फोकस्ड, इस ट्रॉफी ने मेरे को क्या करा, मोटिवेट करा कि मैं फोकस रहूं, डिसिप्लिन में रहूं हर समय, और हम्बल रहूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू कीप इम्प्रूविंग एंड मेक माई पेरेंट्स एंड टीचर प्राउड, कि भाई मैं इम्प्रूव कर सकूँ लगातार, और अपने पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता को, और साथ के साथ अपने टीचर को क्या कर सकूँ, प्राउड कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। ठीक है, दिस डे ऑलवेज स्टे स्पेशल इन माई लाइफ, तो ये लास्ट लाइन होती है, और उसके बाद आप गुड नाइट डायरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। सेम इसी तरीके से एक और डायरी का आया था कि डायरी राइटिंग करनी है आपको पर्सनल अचीवमेंट या एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपने सेम वही फॉर्मेट की भाई डेट, टाइम, डियर डायरी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो यहाँ पे लिखा है, और आखिर में आप यहाँ पे गुड नाइट डायरी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक डायरी राइटिंग से रिलेटेड था कि आप लोग कहाँ गए हैं, फर्स्ट टाइम ट्रिप पर गए हैं, और ट्रिप पे कहाँ गए हैं, बुक बाज़ार, आपके कॉलेज के पास में एक बुक बाज़ार है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ का देखते हैं। फिर टाइम, दूसरी डेट, टाइम, फिर डियर डायरी, डियर डायरी के बाद आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो है पेज है वो अच्छी खासी लेंथ ले लेगा। ठीक है, और आप अच्छा खासा जो कंटेंट है वो लिख पाएंगे इजीली, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने काफ़ी कम लिखा है, आपने अच्छा खासा लिखा है ऐसा लगेगा। तो ठीक है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा, और आखिर में आप लिख दीजिएगा डियर गुड नाइट डायरी। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया डायरी राइटिंग का, इस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड, कि भाई ब्लॉग पोस्ट किस तरीके से लिखना है। ये आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक थे तो उनको देख लेते हैं। पहला टॉपिक, मतलब पहला जो क्वेश्चन था आपका, वो था कि आपने विजिट करा है कहाँ पे, हैंडक्राफ्ट मेला, एंड वर इम्प्रेस्ड, आप इम्प्रेस्ड हो गए थे वहाँ पे, जो भी चीज़ें आपने देखी, जैसे कि क्राफ्ट्स देखे, कल्चर देखा, फूड आइटम देखे, उसके बाद आपने एक पोस्ट लिखी, ब्लॉग पोस्ट लिखी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए कि आपको वहाँ पे क्या पसंद आया। ठीक है, तो ये हो जाता है। टाइटल में लिखेंगे आप ये, अ कलरफुल इवनिंग एट द हैंडक्राफ्ट मेला। ठीक है, अब आपका टॉपिक जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, एक टाइटल लिख लेना है। टाइटल के बाद आप एक डेट लिख देंगे कि जिस दिन आपने ये ब्लॉग लिखा होगा वो डेट, और उसके बाद आप यहाँ पे पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखेंगे। ब्लॉग भी सेम इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा कि आप बताएंगे कि आप कहाँ गए थे, किस हिसाब से आपने चीज़ें देखी। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जैसे आप मेले में गए थे तो आप बताएंगे कि भाई हम मेले में गए, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आप डिटेल में जाके बताएंगे कि आपने मेले में क्या क्या देखा, कौन कौन सी दुकानें देखी, क्या क्या आपने खाया, वो सारी डिटेल। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वैसे टॉपिक सेम नहीं होता इसीलिए हम इसे कवर अप नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको बताया, तो ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर अच्छी खासी लिख सकते हैं इंग्लिश में डिटेल में तो ज़रूर लिखिएगा, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा ऐसे क्वेश्चनों पे। ठीक है, जितना आप लिख सकें उतना ही लिखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर आगे देखें तो एक और टॉपिक आता है ब्लॉग राइटिंग का, कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक रीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में ब्लॉग लिखना है 150 वर्ड्स का। ठीक है, तो आप टाइटल लिख देंगे वाई रीडिंग बुक्स स्टिल मैटर्स, ये हमारा टॉपिक हो जाता है। आपका अपना कोई भी टाइटल हो सकता है बुक रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर एक डेट हो जाती है, डेट के बाद आपका पूरा का पूरा ब्लॉग हो जाता है, जो कि हमने 150 वर्ड्स है। ये तो शायद छोटा है, आपको 150 लिखे गए हैं, तो आप 120 130 वर्ड्स तक भी जाते हैं या 150 तक जाते हैं तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो जाता है कि भाई आज के टाइम में किताबें पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये हमने इस पैराग्राफ में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे टॉपिक है कि वाई अ ब्लॉग पोस्ट ऑन अ रीसेंट इवेंट, मतलब
आपको कोई रिसेंट इवेंट या टॉपिक हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। तो हमने यहाँ पे टॉपिक क्या बता दिया, अ मेमोरेबल कॉलेज क्लीननेस ड्राइव। ठीक है, ये आपका क्या है, एक रिसेंट में कोई इवेंट हो गया था तो वो आपने यहाँ पे शेयर किया है, यहाँ पे हमने उसके बारे में डिटेल भी दी है। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, एक ब्लॉग लिखना है। देखिए मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश फ्लुएंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर मैं आपको ये वाले पढ़ के भी समझाऊंगा, ठीक है, तो भी आपका लिए कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉपिक तो दूसरा आएगा, वहाँ पे आपकी खुद की क्रिएटिविटी को देखा जाता है, ठीक है, कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार उसे हिंदी में सोच लेना है, ठीक है, उसको उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर लेना और देन इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है, तो आप लोग ईजिली जो है वो लिख पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपका लास्ट पैराग्राफ हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद एक और टॉपिक आपका दिया गया था कि भाई रिसेंटली केम अक्रॉस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रॉम कॉलेज, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन योर एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसर। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। व्हेन आई मेट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रॉम माय कॉलेज, तो ये आपका टॉपिक हो जाता है, मतलब टाइटल, ये आपकी डेट, और उसके बाद ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा एक ब्लॉग का पोस्ट, जिसमें हमने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चीज़ें जो है बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। पैराग्राफ राइटिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग तो सिंपली आपको सिर्फ पैराग्राफ ही लिखना है, ठीक है। टॉपिक था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हायर एजुकेशन क्लासरूम, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखकर उस टॉपिक का नाम लिख दिया, और उसके बाद आपने फुल्ली एक पैराग्राफ लिख दिया। देखिए हमने यहाँ पे भर के पैराग्राफ लिखा है टॉपिक के बारे में, आप इसको पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भाई एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हायर एजुकेशन, मतलब जो होती है ना हायर एजुकेशन के लिए लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो वो जो हायर एजुकेशन क्लासरूम है, ठीक है, उसमें वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाता है कि भाई टॉपिक था आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हायर एजुकेशन क्लासरूम के अंतर्गत किस तरीके से है, तो ये आपका टॉपिक है, इसके बारे में आपको चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है। एक और टॉपिक था कि भाई राइट पैराग्राफ ऑन टेक्नोलॉजी इज अ बोन और बेन, ठीक है, बोन है या फिर बेन है, आपकी जो टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, वो आपके लिए मतलब समाज के लिए अच्छी है या नहीं, ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है, ये आपका टॉपिक के बारे में जो पैराग्राफ बेस्ड है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। आप चाहें तो छोटे छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप एक अच्छा खासा जो लेंदी पैराग्राफ है वो भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, तो आप इजीली एक ही वीडियो में मतलब पैराग्राफ को देख पाएंगे। देखिए ये है आपका यहाँ पे पैराग्राफ, तो ये हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका तीसरा टॉपिक जो दिया गया था वो रीसेंट ट्रिप के बारे में दिया गया था, कि आप रिसेंटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गए हैं, ठीक है, फेस्टिव सीजन्स के दौरान। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये आपका पैराग्राफ हो जाता है। सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, पैराग्राफ लिखना है, और चाहे तो पैराग्राफ का जो टाइटल है वो टाइटल आप लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ टाइटल टाइटल आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप अपना पूरा पैराग्राफ जो है वो लिख कर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई आपको यहाँ पे अपने आप ही चीज़ों को भरना होगा। आर्टिकल, वर्ब और प्रीपोजिशंस जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के ऑप्शन में आती है, तो वो आपको खुद ही भरनी होगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला आता है, वो है जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे। इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 3 बार रिपीट हो चुका है, तो मैं आपको इसकी फॉर्मेट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन था आपका कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन रेप्यूटेड स्कूल, ऑल्सो अटैच योर रिज्यूमे। आपको क्या करना है, एक पोस्ट मतलब एक लेटर लिखना है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी है एक स्कूल को जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, एक रेप्यूटेड स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, उस स्कूल को लेटर लिखना है और बताना है कि भाई मैं ये हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, मैं आपके क्लास में, सॉरी आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर की जो वैकेंसी है मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, और अपने अपने बारे में जितनी डिटेल है वो आपको दे देनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मेट चाहिए उसके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम, सबसे पहले लिखेंगे आप फ्रॉम, किसके द्वारा भेजा गया, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट आएगी, डेट के बाद आएगा किसको भेजा गया, प्रिंसिपल को भेजा जा रहा है एबीसी स्कूल के, ठीक है, और ये आपके स्कूल का डेट है, ये आपके बारे में डिटेल होंगी, ठीक है। ये स्कूल के बारे में डिटेल होंगी जहाँ पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसके लिए, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और उसके बाद आपका
जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, ये रहेगा जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन में एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आप समझ जाएं। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर रेपुटेड स्कूल। आई केम टू नो अबाउट the vacancy through a notice and I feel that I am suitable for this position। ठीक है, मैं आपको ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए, किस जॉब के लिए, आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर की जॉब खाली है, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। और मैं मेरी नज़र में ये जो वैकेंसी आई थी, एक नोटिस बोर्ड पे मैंने पढ़ा था, मतलब नोटिस में एक पढ़ा था, और मेरे को लगता है कि मैं इस जॉब के लिए एकदम सूटेबल पर्सन हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अब आप सेकंड वाले पैराग्राफ में आप अपनी डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इन इंग्लिश एंड आई ऑल्सो हैव अ गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश में कंप्लीट करी है, साथ के साथ मेरे को बोलने में और लिखने में अच्छी खासी जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पे वो है। आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड आई कैन एक्सप्लेन लेसन इन सिंपल एंड क्लियर वे। ठीक है, उसके बाद मेरे को नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है टीचिंग करने की। ठीक है, मतलब पढ़ाई करवाने, मतलब टीच करने की, मतलब किसी को पढ़ाने की, साथ के साथ मेरे को तरीके आते हैं किसी लेसन को अच्छे से सिंपल वे में समझाने के। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आई एम पंचुअल, हार्ड वर्किंग एंड फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। भाई मैं पंचुअल हूँ टाइम का, मतलब मैं टाइम पे आता हूँ, टाइम पे सारी चीज़ें करता हूँ। हार्ड वर्किंग हूँ, और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी रह सकता हूँ। ठीक है, I believe that a teacher should not only teach the subject but also build a confidence in student। और मुझे लगता है कि टीचर को सिर्फ टीचिंग नहीं करानी चाहिए, उसे स्टूडेंट के मन में या स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आई कैन टीच ग्रामर, राइटिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव, और फिर बेसिक लिटरेचर। आई कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई एम विलिंग टू वर्क सिंसियरली एंड फॉलो द रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई मैं ग्रामर में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश राइटिंग, मतलब राइटिंग स्किल मेरी बहुत अच्छी है, रीडिंग की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है वो बहुत अच्छी है, और साथ में बेसिक लिटरेचर मेरे को आता है। ठीक है, और आई कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ, उनकी जो स्पीकिंग करने की स्किल है, कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, मैं सिंसियरली काम करूँगा और जितने भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करूँगा, डिसिप्लिन में रहकर काम करूँगा। तो ये आपने अपने लेटर में लिखी है, और उसके बाद लास्ट में मैं अपना रिज्यूमे भी ऐड कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें, फिर थैंक यू, यू आर फेथफुल। ठीक है, यहाँ पे अमित कुमार नाम हो गया, और इंक्लूजन में आप रिज्यूमे लिख सकते हैं। फिर आप रिज्यूमे किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, रिज्यूमे लिखने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में डिटेल देंगे, जो कि पर्सनल थोड़ी सी डिटेल हो जाती है, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। उसके बाद आप अपना देंगे एक करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर एजुकेशन में आ जाते हैं, तो आपने जहाँ जहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करी है वो। फिर आ जाती है आपकी एक स्किल का सेक्शन, जिसमें आप स्किल्स लिख देंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस का, अगर आपने कहीं जॉब करी है तो आप एक्सपीरियंस का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप कहाँ, मतलब नेशनैलिटी क्या है, और आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। ठीक है, और फिर डिक्लेरेशन दे देंगे, डेट, प्लेस और आपका सिग्नेचर। तो ये फॉर्मेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन लिखने की, और जो रिज्यूमे आप लोग ऐड करेंगे अपने आंसर में उसकी। ठीक है, सेम फॉर्मेट फॉलो करिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको एक बार में फॉर्मेट समझ नहीं आई है तो वीडियो को 1 से 2 मिनट पीछे जाकर सही से फॉर्मेट को समझिए, क्योंकि ज़रूरी है। साथ के साथ लेटर जो है वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा जो कि मैंने आपको बताया। सेम फॉर्मेट फॉलो करिएगा लेटर लिखने के लिए, बस टॉपिक में जो चीज़ें हैं वो आप फेर बदल कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, और आपका जो आंसर है वो बढ़िया लिखकर आएगा। ठीक है, आगे भी और भी चीज़ें दिखाई हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको दिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए इंग्लिश सोसाइटी में जॉब एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपका एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके बारे में डिटेल हो जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, फिर आप डेट, और उसके बाद आप प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, इंग्लिश सोसाइटी के प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, और ये आपके कॉलेज का नाम है। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है, क्या सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और उसके बाद ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता देना है जितनी भी डिटेल हो सकती है, और उसके बाद ये थैंक यू, योर सिंसियरली, फिर नाम, और फिर इंक्लूड कर रहे हैं आप अपना रिज्यूमे। अब आपने रिज्यूमे डाला तो रिज्यूमे में भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, ये आपका रिज्यूमे हो जाता है, जिसकी आपकी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, स्किल्स के बाद अगर आपने कहीं काम करा है इससे पहले तो वो एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं,
और पर्सनल डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं, और आपके बाद में डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम फॉलो करनी है हर एक क्वेश्चन पेपर में। अगर आप सॉरी, हर एक जो आंसर राइटिंग है उसमें अगर आप आंसर लिख रहे हैं किसी लेटर के लिए, किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए, सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद एक और के लिए आ जाता है इंग्लिश टीचर। ठीक है, किसी स्कूल में, और आपको रिज्यूमे भी ऐड करना है उसमें, तो उसको देख लेते हैं कि सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले फ्रॉम किसके द्वारा, मतलब कौन लिख रहा है लेटर को, तो वो, फिर डेट, और फिर लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है वो सारी जगह, और पता। ठीक है, मतलब एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और फिर आप अपने बारे में बताएंगे कि भाई मैं क्यों हूँ भर्ती, मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास कितनी अच्छी स्किल्स हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल आप भर देंगे, और उसके बाद थैंक यू योर सिंसियरली, मतलब योर फेथफुली नेहा वर्मा, और आप फिर आप रिज्यूमे ऐड कर देंगे। रिज्यूमे भी सेम रहेगा, पर्सनल डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन डिटेल, मतलब आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी है, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस में आप कई जगह फ्रेशर भी लिख सकते हैं, कई जगह 1 या 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल आ जाती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, जेंडर आ जाता है, नेशनलिटी और लैंग्वेज आ जाती है, और फिर आखिर में डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट था, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आपका आता है कंप्लेंट लेटर। ठीक है, अभी हमने जॉब एप्लीकेशन का लेटर देखा, अब हम देखते हैं कंप्लेंट लेटर कि कहीं पे अगर आपको कंप्लेन करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 बार ये रिपीट हो चुका है, तो मैं आपको देख के बताता हूँ। टॉपिक था आपका कि आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द कैंटीन फूड। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, ताकि आप बता सकें कि कॉलेज का जो कैंटीन का फूड है वो कितना गंदा है, वो कितना खराब है, बाकी सारी डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, फॉर्म में आप वो डेटा डालेंगे। जैसे कि मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो डेटा डालूंगा कि भाई मैं कौन से कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज में कौन से सेमेस्टर से, कौन से कोर्स से, मेरा रोल नंबर क्या है, मेरे कॉलेज का नाम क्या है, और मेरी एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर ठीक है, डेट डाल देंगे आप लोग। डेट के बाद आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे डिटेल डालेंगे। ठीक है, कि आप कौन से प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, XYZ कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये आपका कोड हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि कंप्लेंट रिगार्डिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन द कॉलेज कैंटीन। भाई कॉलेज कैंटीन के अंतर्गत जो फूड की क्वालिटी है वो पुअर है, बहुत ज़्यादा गंदी है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है राइटिंग भी लिखी है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा कि भाई मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कॉलेज, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग यू टू kind attention the poor condition of boom food being served in a college canteen। कि भाई मैं आपकी नज़र खींचना चाहता हूँ किस तरफ, कैंटीन की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गंदा खाना है, ख़राब खाना है, वो सर्व किया जा रहा है कॉलेज की कैंटीन के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें आप जो है बता देंगे। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड, मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो कंप्लेंट का लेटर है। ठीक है, तो ये हो जाता है लेटर। आप अपने अकॉर्डिंगली लेंथ जो है उसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई शैल बी ग्रेटफुल टू योर प्रमोट एक्शन इन दिस रिगार्ड, ये हो जाता है थैंक यू योर सिंसियरली, नाम, कोर्स और बाकी सारी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है आपका। जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट लिखेंगे, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो म्यूनसिपल पार्टी को, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो किसी स्कूल को, या किसी भी चीज़ को, वो आप इसी फॉर्मेट में जो है लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कंप्लेंट लेटर आता है कि भाई आप म्यूनसिपल जो काउंसलर है उसको लिखेंगे, क्योंकि आप मानसून आने वाला है और आपके जो इलाका है उसमें रोड टूटी हुई है और गड्ढे बहुत सारे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद डेट, डेट के बाद आप लिखेंगे टू, किसको आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इमीजिएट रिपेयर ऑफ डैमेज रोड्स इन ABC कॉलोनी बिफोर मॉनसून। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, उसके बाद आप अपने पैराग्राफ में जो एक एक डिटेल है वो आप यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ लिखने के बाद थैंक यू योर फेथफुली, और फिर नाम। ठीक है, फिर ये आपका एड्रेस। तो ये हो जाता है। इस अगर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं आप लोग तो आपके काफ़ी अच्छे खासे नंबर जो है आ जाएंगे, आपके नंबर जो है कटेंगे नहीं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे लेटर राइटिंग के रिलेटेड, कि भाई प्रिंसिपल को लिखना है कैंटीन का फूड जो खराब है उसके रिलेटेड। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट है जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फ्रॉम, डेट, टू, फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बाकी सारी डिटेल। ठीक है, और उसके बाद आपका
रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और आपका पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो। ठीक है, तो सेम पैराग्राफ फॉलो करिएगा आप लोग, सेम फॉर्मेट फॉलो करिएगा। मतलब पैराग्राफ तो आपके डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक ही अलग आएगा, तो ध्यान से आप लोग वहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाता है। चाहे तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ पे क्या क्या जो है वो बता रखा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपका लास्ट लाइन, आई शैल बी थैंकफुल टू योर काइंड अटेंशन एंड क्विक एक्शन, फिर थैंक यू, योर सिंसियरली, नाम, कोर्स, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक और आपका जो रिपीटेड आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सेंटेंस के एयर करेक्शन से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपको क्या दिया दिया जाएगा, एक बड़ी सी पैराग्राफ दे दिया जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में 10 गलतियाँ हैं। ठीक है, वो 10 गलतियाँ आपको फाइंड आउट करनी है और लिखनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 गलतियां हमने ठीक करके लिखी हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक मार्क में है ना, वो सही वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज चेंजेस, न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज चेंज्ड लिखा था यहाँ पे। ठीक है, चेंज्ड लिखा था, तो उसको चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे वी वाला विच है, VHICH, पर वो डब्लू होता है, WHICH, विच इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस के बाद ऑन एटम, पर इन एटम होता है, इन दी एटम इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पैराग्राफ में गलती कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको उस गलती को फाइंड करके उस गलती को ठीक करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ हमने उसके बाद ठीक करा। ठीक है, और वो आपको प्रोवाइड कराया। और सेम क्वेश्चन जंबल्ड वर्ड्स में भी देखने को मिलता है। जंबल वर्ड्स में क्या होता है कि भाई आपको वर्ड इधर उधर कर दिए जाएंगे, उनको आपको सही जगह पे लगाना होगा। तो ये हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ईमेल राइटिंग की अगर हम बात करें, ये रिपीट होता है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ ईमेल राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप टू, किसको लिखा जा रहा है। जैसे कि आप अगर मेरे को ईमेल लिख रहे हैं तो वहाँ पे मेरी ईमेल आएगी टू के अंतर्गत। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका जो ये होता है ना कि हम किसी को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग कहते हैं इसे, डियर फ्रेंड, डियर जो नाम है फ्रेंड का वो, डियर अमित, डियर अभिषेक, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने मेल में वो टॉपिक लिखेंगे जिसके बारे में आपको दिया गया है टॉपिक। ठीक है, वो डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे अच्छे से। आप अपना मेल अपने अकॉर्डिंगली बड़ा लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, योर लविंगली और योर नेम, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका जो मेल का फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, आप इस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो मिलेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो रिपीट नहीं हुए, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि भाई करेक्ट वर्ब लिखने के लिए कहा जा सकता है, सही वर्ब, या फिर सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा सकता है, किससे, आपके जो मुहावरे दिए जाएंगे उस मुहावरों से। जंबल्ड वर्ड्स आ सकते हैं, ईमेल राइटिंग आ सकती है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, जिनके भी आंसर आप लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बताए। ठीक है, कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपको अगर लेटर लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया। अगर आपको ब्लॉग लिखना है, पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट जो है फॉलो करना है, तो आप लोग इजीली जो है अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिखाए हैं, मतलब प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके उन आंसर को पढ़ सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा उन चीज़ों को समझना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे नोट्स और इंग्लिश फ्लुएंसी के सब्जेक्ट के नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की लिंक पे आपको मिल जाएंगे, तो जाके उन्हें चेक करिए, उनके थ्रू आप लोग स्टडी कर सकते हैं। चाहिए चेक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।